Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, today in this video we are going to learn about market assessment, their factors influencing market assessment, demand forecasting and their factors involved in demand forecasting. ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. वीडियो के अंत तक बने रहिए. लिसन माई वर्ड्स केयरफुली. ऑफ कोर्स you will come to know each and every important terms of market assessment. मार्केट असेसमेंट क्या है, एट फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि मार्केट असेसमेंट जो है वो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस है एंड सप्लाई है, या फिर अपार्ट फ्रॉम सम अदर फैक्टर्स, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ सप्लाई, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, सप्लाई पोजीशन, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड चेंजेस एंड प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंजेस को बताता है, जिससे एक एंटरप्रेन्योर मार्केट को अच्छे तरीके से सेंसुलाइज करता है, सर्वे करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशंस के या अपने फर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करने में कंट्रीब्यूट करता है. सो स्टूडेंट्स, मार्केट असेसमेंट जो है आप शॉर्टली बोल सकते हो कि इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. डिमांड पे डिपेंड करता है, सप्लाई और कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन प्राइसेस को डिटरमाइन करता है और रिकंसिडर करता है ईच एंड एवरी प्लान को. जो भी फैक्ट होते हैं, यहां हम लोग मार्केट असेसमेंट के फैक्टर्स को बात करेंगे, क्योंकि मार्केट असेसमेंट को भी डिफरेंट कई ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जो मार्केट असेसमेंट को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, प्रभाव डालते हैं. ये फैक्टर्स हैं माइक्रो इन्वायरमेंट. जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हो, ये कंट्रोलेबल होता है, यानी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमेशा चेंज होता रहता है. इसके लिए एक गुड एंटरप्रेन्योर हमेशा रेडी रहता है कि कब कहाँ क्या चेंजेस होगा और उसे अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस कैसे उसे एक्टिवेट करना है, कैसे उसको रिनोवेट करना है. उसी तरह से वो सप्लाइंग फैक्टर्स पे भी ध्यान रखता है, कब कहाँ डिमांड कैसी है और उसके अनुसार कैसी सप्लाई देनी है. देन वो मार्केटिंग सप्लाई में मार्केटिंग चैनल्स को ध्यान में रखता है, सर्वे करता है कि जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसका कॉन्टेक्ट होलसेलर से है, होलसेलर्स जो हैं वो रीसेलर से हैं, जुड़े हुए हैं, और रीसेलर्स कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसे कुछ चेन्स या चैनल्स को गुड इंटरप्रेटर हमेशा सेंसुलाइज करता है और सर्वे के दौरान उस चेन को स्ट्रांगली असिस्ट करता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी, सेलिंग एंड प्रोडक्टिविटी पे किसी प्रकार का हिंड्रेंस ना आए, बाधा ना आए. इसीलिए वो कंपटीशन पे हमेशा ध्यान रखता है और कस्टमर्स एंड पब्लिक पे भी ध्यान रखता है कि पब्लिक के क्या चॉइस हो रहे हैं, पब्लिक किस तरह से चेंजेस कर रहे हैं, कस्टमर किस तरीके से चेंज हो रहा है. क्योंकि आप ये जानते हो कि ये जो मार्केट असेसमेंट है, पहले के बिजनेस और अभी के बिजनेस में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो गया है. पहले क्या होता था, प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता था, फिर होलसेलर उसे लेते थे, होलसेलर फिर रीसेलर को देते थे, रीसेलर फिर कंज्यूमर तक पहुंचाते थे. बट आज के मार्केट में ऑनलाइन बिजनेस में क्या हो गया है, डायरेक्ट सेलिंग गुड्स आ गए हैं. जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग है वो डायरेक्ट सेलिंग गुड्स से जुड़े हुए हैं, यानी अब कंज्यूमर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से ही गुड्स को अचीव कर ले रहा है, परचेज कर ले रहा है, जिससे जो चैनल सिस्टम है वो ब्रेक हो जा रहा है. तो एक गुड एंटरप्रेन्योर आने वाले जितने भी न्यू टाइप्स ऑफ बिजनेस हैं, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग एंड ऑनलाइन बिजनेस एज कंपेयर टू ओल्ड बिजनेस, तो यहाँ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को दो पार्ट में बांट दिया गया है. एक मार्केटिंग जो होता है वो ओल्ड टेक्निक मेथड्स है, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ट्रेडिशनल एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट जो पहले की जैसा था, एंड द न्यू कॉन्सेप्ट जो आज का बिजनेस को लेकर के है. फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग गुड्स को लेकर के है, जहाँ चैनल्स का कोई ज़रूरत नहीं होता, बट ट्रेडिशनल ओल्ड कॉन्सेप्ट जो पहले के बिजनेस में होता था, जहाँ चैनल के रूप में काम होता था, मैन्युफैक्चरिंग टू होलसेलर, होलसेलर टू रीसेलर, रीसेलर टू कंज्यूमर. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट.
अब इस कॉन्सेप्ट में वी हैव टू लर्न ऑल्सो डिमांड फोरकास्टिंग. Market demand for a product is the total volume what would be the bought of bought by the defined customer group in a defined geographical area. एक particular area में मार्केट डिमांड किस तरह से कस्टमर तक फुलफिल होगी और कितना उसका क्या पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिससे मार्केटिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जा सके. ये सब डिपेंड करता है उस मार्केटिंग प्रोग्रामर पे जो एक गुड एंटरप्रेन्योर बनाता है, क्योंकि वो जो भी कुछ बनाता है, एक गुड एंटरप्रेन्योर जो भी कुछ रेडी करता है, वो उसका एक गुड प्लान का, गुड सर्वे का, गुड एंटिसिपेशन का, गुड इमेजिनेशंस का पार्ट होता है, क्योंकि वो आफ्टर सर्वे इस चीज़ को प्रिपेयर करता है. मार्केट की हर चीज़ को वो एनालाइज करता है और आफ्टर एनालाइजेशन अपने डिमांड फोरकास्टिंग को अचीव करने का ट्राई करता है. अब डिमांड फोरकास्टिंग को भी अचीव करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्टिव बनाते हैं. वो है लेंथ ऑफ फोरकास्टिंग. वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं. शॉर्ट टर्म में तो स्टूडेंट्स उसमें फेरबदल करने का या इनोवेशन करने का या चेंजेस करने का टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि वो बिजनेस का जो डिमांड होता है वो शॉर्ट पीरियड में ही समाप्त हो जाता है. उसमें किसी प्रकार की चेंजेस करने का समय कंपनी को नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल 6 months बिजनेस या 1 year बिजनेस. मिड टर्म में थोड़ा बहुत समय मिलता है, क्योंकि वो 1 to 2 years हो सकता है, 3 years हो सकता है. और लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा समय मिलता है. जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज आप देखे होंगे कि उसमें जैसे कार वगैरह बनती है, कुछ फॉल्ट आ जाता है तो कंपनी कार मंगवा लेती है, क्योंकि उसके पास उसे पता है कि उसके कस्टमर ने कंप्लेन किया है, तो तुरंत उतने कारों को बुलाकर विदाउट कॉस्ट कस्टमर को उसके डिमांड के अनुसार सारी चीज़ों को ओके करके फिर से मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ताकि कस्टमर किसी तरह का कंप्लेन ना करे. क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज जो लॉन्ग टर्म लेवल पे काम करती है, वो उसके पास पर्याप्त समय होता है किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए. सिमिलरली लेवल्स होते हैं, माइक्रो लेवल, इंडस्ट्री लेवल, फर्म लेवल. छोटी चीज़ों को छोटे तरीके से फेरबदल किया जाता है, उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता है. बट जो लॉन्ग लेवल और इंडस्ट्री लेवल पे होते हैं, जहाँ लार्ज स्केल की बात होती है, वहाँ मॉडिफिकेशन होने का सवाल हमेशा बना रहता है और सेफ रहता है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त टाइम, एनर्जी, वर्ड, मैन पावर, सारी चीज़ें होती हैं, वो आराम से मॉडिफाई कर सकता है. सॉरी. इसी तरह वो प्रोडक्ट्स के क्लासीफाई करता है. जनरल और स्पेसिफिक फोरकास्टिंग पर भी, इमेजिनेशन पे भी, क्योंकि एक गुड एंटरप्रेन्योर मैंने कहा कि वो दूरदर्शी होता है, इसलिए फोरकास्टिंग पे भी ध्यान रखता है कि आने वाले समय में उसे क्या चेंजेस करने हैं. और इसीलिए वो उसके प्रॉब्लम्स एंड मेथड को हमेशा जानने की कोशिश करता है कि अगर इन केस फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम आता है, क्रिएट होता है, तो एक गुड एंटरप्रेन्योर ये जानता है तो हाउ टू गेट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि उसे व्हाट, व्हाई एंड हाउ का पता होता है. और इसीलिए वो स्पेशल फैक्टर्स पे काम करता है, जो कंज्यूमर रिसर्च, प्राइस डिटर्मिनेशन. स्पेशल फैक्टर्स क्या है? कंज्यूमर रिसर्च, प्राइस डिटर्मिनेशन, आफ्टर सेलिंग सर्विसेज, सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी, इन सभी चीज़ों पर वो विशेष ध्यान देता है, जिससे उसका फोरकास्टिंग कभी रॉन्ग ना हो. सो स्टूडेंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मार्केट असेसमेंट. Watch and listen this video again and again so that you can recall your each and every points in your mind, and whenever you need you can give the points. I hope students market assessment को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे. अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए 2 or 3 times वीडियो जरूर वॉच कीजिए, so that सारे पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाएं. Thanks for watching this, students.